Hello and welcome back everyone to Education with Anand. तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट यूनिट ऑफ एजुकेशन फॉर एचएस सेकेंड ईयर। ठीक है, यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आई हैव नॉट सीन मेनी कमेंट्स, तो आई वांट एवरीवन टू कमेंट टू गिव मी टू सजेस्ट योर फीडबैक। आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा मतलब लर्निंग कैसा हुआ, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हिंदी के अलावा भी कुछ लैंग्वेज यूज़ करूँ जैसे कि असामीज या फिर इंग्लिश, देन फील फ्री टू लीव योर कमेंट। और यस, टेलीग्राम पे बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उस पर आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगेन वंस लेट मी इंट्रोड्यूस myself Anand Khate. I have completed my post-graduation in education from Guwahati University. I have qualified for assistant professor NTA UGC NET. I have 5 years of teaching experience in higher education and 2 years of teaching experience, and I'm still teaching in both for Assam TET also. I'm an educator in an academy for Assam TET, and I'm an educator in exam takers as well. So right now I'm in Madhavdev University as assistant professor in Department of Education. Okay, no doubt I am in a contractual post. So yes, here is your educated. ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट यूनिट सेकेंडरी एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड असम। तो पिछले क्लास में अपन ने देखा कि सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्ट्री क्या था, कैसे हुआ, और वी वर डिस्कसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, पूरे देश में सेकेंडरी एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम था उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-1953, और इस कमीशन को मोडालियर कमीशन भी कहा जाता है बिकॉज इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोडालियर, और इनका दूसरा नाम है लाइक एल मोडालियर भी कहा जाता है इनको। ओके, सो इनका जो एम था, ठीक है, एजुकेशन को लेके इनका जो एम था, इन्होंने क्या बोला था कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ठीक, ये है आपका डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ये दिस वाज द फर्स्ट एम ऑफ मोडालियर कमीशन। तो ये क्यों था? देखो, पहली बात है कि 1947 तक हम लोग ब्रिटिश के अंडर पे थे। ठीक, उसके बाद इंडिया वाज टर्म्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये डेमोक्रेटिक जो क्वालिटी है ना लोगों में, ये बहुत कम था, क्योंकि उससे पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव, छुआछूत वाला माहौल रहता था। ठीक है, तो लोगों में ये डेमोक्रेटिक क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी काफ़ी कम देखने को मिलता था। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप या फिर डेमोक्रेटिक सिटीजन या फिर ये डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है लोगों में, ये क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एजुकेशन का एम होना चाहिए। ठीक, तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या कहा कि डेवलपिंग देयर कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। इफ यू वांट टू बिकम डेमोक्रेटिक, तो आपको क्रिटिकली सोचना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग आपको क्या करते रहेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे आपको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कहाँ पे आपको लोग यूज कर रहे हैं, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। ঠিক, যেতিয়ালৈকে আমি ক্রিটিক্যালি আমি যদি নাভাবো, তেতিয়ালৈকে আমি ডেমোক্ৰেটিক সেই এটিটিউডটো আমাৰ মাজত আনিব নোৱাৰো। আমি যেতিয়া ক্রিটিক্যালি ভাবিম, তেতিয়াহে ভাল বেয়া দুইটাই আমি চিন্তা কৰিব পাৰিম, নহয় জানো? ঠিক আছে, उसके बाद इन्होंने बोला था डेवलपिंग अ साइंटिफिक आउटलुक so that the individual is capable of thinking objectively without any prejudice. ठीक, see, India was such a country where scientific outlook था, लेकिन कुछ लोगों में they were very related। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग आज भी कुछ ऐसा प्रेजुडाइज में जीते हैं, लाइक आज भी काफ़ी सारे लोग सुपरस्टिशियस बिलीफ में जी रहे हैं। तो ये वाला इनको हटाना था, तो इन्होंने बोला कि एक साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करना है लोगों में। ठीक, टू बी फ्री टू एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली एंड हैव फ्री डिस्कशन। तो ये डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कैसा कि लोग अपने को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। यस, दे शुड हैव फ्री डिस्कशन, दे शुड हैव अनबायस्ड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। सोशल कोऑपरेशन डेवलप करना है लोगों में। एडुकेट मस्ट इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, लोगों में पैट्रियोटिज्म भी भरना है, तभी जाके वो डेमोक्रेटिक बनेगा।
अगर उसके उसके पास सोशल कॉपरेशन मतलब समाज में मिलके चलने का उसका क्वालिटी है, उसके पास वो सोच है, अगर वो उस टाइप का सोच रखता है तो ही डेमोक्रेसी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप। वर्ल्ड सिटीजनशिप ये सेंस आना चाहिए लोगों में। ठीक है, मतलब किसी को बुरा बोलना, अपने को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को हार्म करना, ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कुछ देशों का ऐसा है कि वो अपने को बेहतर साबित करने के लिए दूसरे देशों पे है ना काफ़ी सारे वो करते हैं, स्ट्रेटेजी करते हैं, हार्म करते हैं, टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबका वर्ल्ड सिटीजनशिप मतलब वो लोग वासुदेवम कुटुंबकम। ठीक, इसका मतलब है सबको एक जैसा ट्रीट करो। ठीक, तो ये सब आना चाहिए लोगों में, तभी एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये सारा क्वालिटी लोगों में डेवलप करना चाहते थे। ठीक, डेमोक्रेटिक सिटीजन का क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। सो सेकेंडरी एजुकेशन का एम था कि थ्रू एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग शुड बी डेवलप इन पीपल, और इसका साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए लोगों का। थ्रू एजुकेशन पीपल साइंटिफिक आउटलुक शुड डेवलप इन पीपल, लोगों का एक अलग ही नजरिया होना चाहिए। दे शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, वो लोग ऐसे मतलब कोई भी सुपरस्टिशियस बिलीव में बंधे ना रहे। ठीक है, दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस वनसेल्फ, उन लोगों को अपना राइट्स पता होना चाहिए और दूसरों का भी उनको राइट प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज लोगों में डेवलप करना है थ्रू एजुकेशन। लोगों में कॉपरेशन होना चाहिए, लोगों में पैट्रियोटिज्म देशभक्ति का भाव होना चाहिए, और वर्ल्ड सिटीजनशिप आना चाहिए। दे शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। ठीक, उसका बाद इनका दूसरा एम था इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। ठीक, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर मोडालियर कमीशन का दूसरा एम क्या था कि लोगों में वोकेशनल एफिशिएंसी डेवलप करे, मतलब लोगों को किसी काम के लायक बनाए। ठीक, मतलब लोगों में ये एटीट्यूड आना चाहिए कि दे कैन वर्क, दे कैन डू सम वर्क, दे मस्ट बी एबल टू डू सम वर्क, दे मस्ट बी एबल टू डू सम एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिवलीहुड। ठीक है, वो अपना रोजगार खुद चला सके, अपना इनकम जनरेट कर सके, इस तरह से उनको कुछ काम काज भी सिखाना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो ये था इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। मतलब ये बोलते थे कि एजुकेशन ऐसा हो कि लोग वोकेशनल बने, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनके साथ कुछ काम करने का स्किल्स भी होना चाहिए। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, हम काफ़ी शाई किस्म के लोग हैं। ठीक है, एज अ होल वी आर वेरी शाई, स्टिल वी आर लाइक वेरी रिजर्व। ठीक, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और हमारा मतलब वी शुड develop our physical, mental, social qualities, yes, so that we'll be more open, we'll have a more impressive personality। तो एजुकेशन का एम इनके हिसाब से क्या था कि एजुकेशन ऐसा हो कि लोगों का पर्सनालिटी डेवलप कर सके, लोग क्रिएटिव हो, लोग डिफरेंट जो स्किल्स है, डिफरेंट जो आर्ट है उनमें काफ़ी आगे बढ़े। तो इस टाइप का था एजुकेशन फॉर लीडरशिप। इन्होंने दूसरा एम क्या बोला कि एजुकेशन ऐसा हो कि एजुकेशन के थ्रू लोगों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सके। ठीक, एवरी सिटीजन मस्ट हैव दिस लीडरशिप क्वालिटी। यस, दे यूज्ड टू से, या फिर उन्होंने बोला था कि एजुकेशन ऐसा हो कि लोगों में ये लीडरशिप क्वालिटी आ जाए। ठीक, द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वेयर secondary education should start after 4 years of primary education and should include 3 years of senior basis or middle and 4 years of higher secondary। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले 4 साल होना चाहिए, उसके बाद 3 साल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर से क्या होगा 4 साल। ठीक, 4 years of हायर सेकेंडरी, इनका ये था। So there should be multi-purpose school and students should be encouraged to join प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज, मतलब लोगों में लीडरशिप डेवलप करो। और ये रिकमेंडेशन था इनका। तो इन्होंने पहले तो बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए 4+3+4। ठीक, 4 years of primary education and should include 3 years of senior basic और middle and 4 years of higher secondary। उसके बाद इनका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि लोग द स्कूल शुड बी मल्टीपर्पज, सिर्फ एक ही उस पर बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन बुकिश नॉलेज देना
इस पे ही बेस नहीं होना चाहिए स्कूल को। स्कूल मल्टीपर्पज होना चाहिए, वहाँ पे लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन भी मिलना चाहिए और टेक्निकल एजुकेशन भी मिलना चाहिए। ठीक, पब्लिक स्कूल शुड कंटिन्यू एंड रेसिडेंशियल स्कूल शुड ओपन इन रूरल एरियाज। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, और खुलना चाहिए। और जो भी रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरियाज जो है, उस पर भी स्कूल्स को स्टैब्लिश करना चाहिए। और एजुकेशन में लोगों को गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग देना चाहिए। यस, गाइडेंस ऑफिसर या फिर करियर मास्टर को अपॉइंट करना चाहिए यस स्कूल्स पे, या फिर ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है इट शुड बी गिवन बाय गाइडेंस ऑफिसर एंड करियर मास्टर। एक्टिविटी मेथड मस्ट बी एडोप्टेड इन प्लेस ऑफ थियोरेटिकल लर्निंग। तो इनका एक ये बहुत ही मस्ट रिकमेंडेशन था या फिर बहुत ही नोटेबल रिकमेंडेशन था कि एक्टिविटी मेथड आना चाहिए। मतलब सिर्फ थियोरेटिकल लर्निंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंक्लूड करना चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूड करना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन देना चाहिए। यस, टू मेनी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी हेल्ड एंड इंस्टेड ओनली वन एग्जामिनेशन वाज रिकमेंडेड। ठीक, सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, बहुत सारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्या था, एग्जामिनेशन एक प्रॉब्लम था। ठीक है, एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। और इन्होंने क्या कहा, सर्विस कंडीशन फॉर टीचर्स आर टू बी इम्प्रूव्ड। टीचर के लिए भी इन्होंने सोचा था और बोला था कि टीचर के लिए जो कंडीशन है, जॉब का जो कंडीशन, स्कूल पे जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, उनके लिए जो भी पैसा वगैरह है, सैलरी वगैरह है, वो सब इम्प्रूव होना चाहिए। So service condition for teachers are to be improved by improving their salary and other amenities, by introducing uniform procedure for recruitment टीचर रिक्रूटमेंट के लिए एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे कि अभी आसाम पे क्या है, टीचर रिक्रूट करने के लिए आसाम टेट कंडक्ट किया जाता है, सो दैट इज यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। कोई भी बिना आसाम टेट अपियर किए टीचर नहीं बन जाता आज के डेट पे। ठीक है, तो इस तरह से यूनिफॉर्म प्रोसीजर सबके साथ होना चाहिए, सबको सेम प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड एंड रिड्यूस सब्जेक्टिविटी। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐड करो और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कम करो, ये बोला गया था। द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कंस्टिट्यूटेड इन ईच स्टेट। जैसे आज आसाम हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, ठीक इस तरह का बोर्ड हर स्टेट में स्टैब्लिश करना चाहिए, हर स्टेट में ऐसे फॉर्म करना चाहिए। ठीक, तो और बोला कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फंड्स, पैसा देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को, या फिर जो भी स्कूल्स के अथॉरिटी है जैसे कि ये बोर्ड्स वगैरह हैं, इनको पैसा देना चाहिए इनको, और जिसके थ्रू सेकेंडरी एजुकेशन को या फिर सेकेंडरी स्कूल को पैसा मिले। ओके, सो फाइनेंशियल एड टू बी प्रोवाइडेड टू द हाई स्कूल विच वर कन्वर्टेड इनटू हायर सेकेंडरी स्कूल। जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल पे कन्वर्ट हो रहे हैं, देखो पहले सिर्फ सेकेंडरी स्कूल था, हायर सेकेंडरी स्कूल का कंसेप्ट नहीं था, उसके बाद आया हायर सेकेंडरी स्कूल का कंसेप्ट। तो जितने भी स्कूल्स थे जो हायर सेकेंडरी पे कन्वर्ट हो रहे थे, उनको क्या देना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक, सो दिस वाज अबाउट द मोडालियर कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रिकमेंडेशंस याद रखना, आप लोग ये रिकमेंडेशंस याद रखना। इन्होंने क्या क्या इनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव या फिर एम क्या होना चाहिए था, लाइक डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन लोगों में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, ये बोला था। वोकेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड एजुकेशन फॉर लीडरशिप देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, ये रिकमेंडेशन हमने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक, उसके बाद आते हैं कोठारी कमीशन पे। कोठारी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। ठीक है, 1964 में फॉर्म हुआ और इसने पूरा 2 साल तक काम किया और 66 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ठीक, और इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर DS कोठारी, मतलब दौलत सिंह कोठारी वाज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन। ठीक, कोठारी कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था एजुकेशन का, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब इनके हिसाब से पहले एजुकेशन प्रोडक्टिव नहीं था, मतलब स्किलफुल बंदे प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, एजुकेशन वाज नॉट प्रोडक्टिव। सो व्हाट दे से इज दैट
education should increase productivity and utilization of resources. For this, science education should be included as an integral part of school education to develop problem solving ability and analytical skill to promote experimentation. ठीक है, एजुकेशन और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ये इनका एक एम था। और इन्होंने बोला कि एजुकेशन को प्रोडक्टिव करने के लिए एजुकेशन में क्या इंक्लूड करना चाहिए, साइंस को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक, और उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस भी लोगों को देना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स है उनको वर्क एक्सपीरियंस देना चाहिए। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ साइंस एजुकेशन हैज टू बी रेज्ड कंसिडरेबली so as to apply it to the problem of natural environment and social living। ठीक, साइंस एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहिए। बिसाइड दिस वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन पे तो वोकेशनल एजुकेशन ये मस्ट भी होना चाहिए, ताकि एजुकेशन और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, लोग और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। एजुकेशन प्रोडक्टिव मतलब लोग प्रोडक्टिव हो, अगर लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं इसका मतलब एजुकेशन डेफिनेटली प्रोडक्टिव होगा। तो लोगों को प्रोडक्टिव करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि साइंस एजुकेशन इंट्रोड्यूस करो, वर्क एक्सपीरियंस डालो। ठीक है, और साइंस का जो स्टैंडर्ड है सब्जेक्ट का उसका स्टैंडर्ड बढ़ाओ, और उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दे दो। ठीक है, उसके बाद इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। देखो, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये सब चल रहा था, भेदभाव ये सब चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन के थ्रू यूनिटी भी आना चाहिए लोगों में। ठीक है, और इसी के लिए इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन शुड बी और एजुकेशन शुड एम इन नेशनल और सोशल इंटीग्रेशन, मतलब एजुकेशन के थ्रू समाज में एक पीसफुल या फिर एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड रहे लोगों में, ऐसा एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। तो ऐसा एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, इन्होंने बोला इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर, इट इज नेसेसरी देयरफॉर मस्ट बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट बिकम मोर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कल्चर है, बहुत डिफरेंट कल्चर है, तो सारे कल्चर के बीच में पीस, यूनिटी, कोऑपरेशन बना रहे, इसके लिए एजुकेशन को काम करना चाहिए। अ कॉमन स्कूल्स सिस्टम फॉर पब्लिक एजुकेशन, द एनसीसी एंड स्कूल एंड नेशनल सर्विस, ये सब इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि लोगों में पीस, यूनिटी, कोऑपरेशन बना रहे। प्रोग्राम मस्ट बी इनकरेज टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है यूनिटी, पीस या फिर इंटीग्रेशन अटेंड करने का, इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज पॉलिसी विद हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, द रीजनल लैंग्वेज ऑफ मदर टंग एंड इंग्लिश मस्ट बी स्टडीड इन द स्कूल। तो जो हायर सेकेंडरी है उसमें एक मीडियम का लैंग्वेज होना चाहिए, इनका ये मानना था। दूसरा, एक्सीलरेटिंग मॉडर्नाइजेशन, अब जो कि पूरा वर्ल्ड मॉडर्न हो रहा था, ठीक, दे वर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, तो इनका ये दूसरा कहना था या फिर इनका ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन ऐसा हो कि एजुकेशन लोगों को मॉडर्न कर दे। ठीक है, एजुकेशन लोगों को मॉडर्न कर दे, यस, डेवलप कर दे। ठीक है, एंड कल्टिवेटिंग सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन सिर्फ लोगों को मॉडर्न ही ना करे, बल्कि एजुकेशन ऐसा हो कि लोगों में जो सोशल मॉरल्स है या फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज है, हमारे जो संस्कार संस्कृति है, वो भी लोगों में बना रहे। एजुकेशन ऐसा हो कि लोग मॉडर्न भी हो और उसके साथ साथ वो अपना जो सभ्यता है, अपना जो संस्कार है, अपना जो संस्कृति है, वो भी ना भूले। ठीक, सो दिस वाज द most notable recommendation made by Kothari Commission, that is 10+2+3। ठीक है, इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, स्कूलिंग एज 10 तक हो, 2 साल का हायर सेकेंडरी हो और 3 साल का डिग्री एजुकेशन। यस, ये वाला स्ट्रक्चर आज के डेट पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ये स्ट्रक्चर कोठारी कमीशन ने फॉरवर्ड किया था, कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया था। आज आप लोग क्या कर रहे हो, 10 साल तक आप स्कूल पे पढ़ते हो, ठीक है, प्राइमरी स्कूल पे, हाई स्कूल पे 10 साल तक आप निकाल देते हो, उसके बाद 2 साल आप हायर सेकेंडरी पे जाते हो और 3 साल आप डिग्री का कोर्स करते हो। ठीक है, सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुड कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 ईयर ऑफ प्री स्कूल। तो ये जो 10 साल है ना, अब पहले इन्होंने 10 साल को डिवाइड किया। ठीक, ये 10 साल क्या होगा, पहले तो 3 साल का प्राइमरी स्कूल रहेगा, यस, एंड प्राइमरी स्टेज ऑफ 7 to 8 ईयर्स डिवाइडेड इनटू
लोअर प्राइमरी स्टेज ऑफ 2 to 3 years। ठीक है, सॉरी पहले इन्होंने बोला कि एक सेकेंड, इन्होंने क्या बोला कि ये जो 10+2+3 है ना, पहले 3 साल का प्री प्राइमरी होना चाहिए। यस, जिसको हम कहते हैं नर्सरी प्लस LKG प्लस UKG। ठीक है, ये 3 साल का प्री प्राइमरी होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी आना चाहिए फॉर 7 to 8 years, मतलब 7 साल से 8 साल तक का बीच में प्राइमरी एजुकेशन आना चाहिए। और इस प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो लोअर प्राइमरी और दूसरा अपर प्राइमरी। ठीक है, तो लोअर प्राइमरी स्टेज ऑफ 2 to 3 years। ठीक है, उसके बाद अपर प्राइमरी आएगा। ठीक, एंड देन लोअर सेकेंडरी फ्रॉम 2 to 3 years, मतलब 8 से 10 तक लोअर सेकेंडरी रहेगा। और यहाँ पे आप देखो ये 7 साल तक का प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक, 7 साल तक का प्राइमरी एजुकेशन है, जिसको लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, लोअर प्राइमरी रहेगा आपका 3 साल तक का, अपर प्राइमरी रहेगा आपका 4 साल तक का। ठीक है, 7 साल हो गया। उसके बाद आएगा लोअर सेकेंडरी, 8 to 10 या फिर 9 to 10। ठीक, ये लोअर सेकेंडरी रहेगा। उसके बाद आएगा हायर सेकेंडरी जो कि 2। तो ये जो 10 साल है ना, ये जो 10 साल है, ये 10 साल यहाँ पे आ जाता है। ठीक, यहाँ पे 3 साल आ गया, ये 7, ये 3, 7 3 10, ये 10 हो गया। और ये 2 साल का था हायर सेकेंडरी। और हायर सेकेंडरी में इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि द जनरल एजुकेशन शुड बी द first 10 year of schooling, which include 7 to 8 years of primary stage and 2 to 3 years of lower secondary। yes, the age of class 1 should be 6 years। इन्होंने बोला कि 6 साल में ये देना चाहिए, एडमिशन देना चाहिए क्लास फर्स्ट में। और इनका रिकमेंडेशन क्या था कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है, इस पे जनरल एजुकेशन तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन का भी जुगाड़ करना चाहिए। उसके बाद 3 साल का हायर सेकेंडरी। ठीक, ये था इनका रिकमेंडेशन स्ट्रक्चर को लेके। ठीक है, 10+2+3, 10 माने 10 से पहले 3 साल का प्री प्राइमरी, उसके बाद 10 माने 7 साल से 8 साल तक का प्राइमरी, और 2 से 3 साल तक का लोअर सेकेंडरी। ठीक, और उसके बाद 2 साल का हायर सेकेंडरी, 3 साल का हायर एजुकेशन। ठीक है, सो एज कितना होना चाहिए? 6 साल। द फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एट द एंड ऑफ 10। तो आज जो आप लोगों ने 2 साल 1.5 साल पहले जो 10th बोर्ड का एग्जाम अपियर किया था ना, वो यहीं से आया। इन्होंने ही बोला था कि 10th में एक बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, उससे पहले बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ठीक, और दूसरा रिकमेंडेशन क्या था कि सेकेंडरी स्कूल शुड बी ऑफ 2 टाइप्स। यस, एक तो होना चाहिए हाई स्कूल जो सिर्फ 10th तक है, और एक होना चाहिए हायर सेकेंडरी जिसपे 10+2 है। ठीक है, so the new higher secondary course beginning from 11 and 12 to provide specialized and subjects। तो यहाँ पे स्पेशलाइज कर दिया गया, मतलब जिसको साइंस लेना है वो साइंस लेगा, जिसको आर्ट्स लेना है वो आर्ट्स लेगा। अब आर्ट्स में भी जिसको जो सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट लेगा, साइंस में भी जिसको जो सब्जेक्ट लेना है वो ही सब्जेक्ट लेगा। ठीक, एट द एंड ऑफ 10 year of general education 40% of the students should be made entire working life, 30% of the student join a vocational course and 30 should receive 2 years of general education। तो इन्होंने क्या बोला कि 40% लोग जो है, 40% स्टूडेंट जो है, दे शुड बी एबल टू वर्क फॉर देयर लाइफ, 30% दे शुड बी एलिजिबल टू गेट इनटू वोकेशनल कोर्सेज, और ये 30% जो बच्चे हैं दे शुड बी इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ओनली बेटर हाई स्कूल टू बी अपग्रेडेड टू हायर सेकेंडरी, जो हाई स्कूल्स अच्छे हैं सिर्फ उसको ही हायर सेकेंडरी बना दो। यस, ट्रांसफर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज टू सेकेंडरी स्कूल्स बाय 1975-76 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स टू बी लेंथेंड टू 2 years बाय 1985-86। द यूजीसी शुड बी रेस्पॉन्सिबल। और इन्होंने कहा कि कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन कर देना चाहिए, यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होना चाहिए। ठीक है, और कुछ कॉलेज में हायर सेकेंडरी ऐड कर दो। ठीक, और कुछ कॉलेज सिर्फ डिग्री तक ही रहेंगे।
The instructional days in the 3 year to be increased about by 39 weeks and at least. तो जो स्कूल वर्किंग डेज है उस स्कूल वर्किंग डेज को इंक्रीज करो, ये इन्होंने बोला था। द स्टैंडर्ड कैलेंडर ऑफ द वर्क आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये जो स्कूल वर्किंग डेज होगा ना इसका कैलेंडर कौन मेंटेन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन था कोठारी कमीशन का। So the Kothari Commission also recommended that the curriculum should be upgraded by State Board of School Education. Curriculum को upgrade करना चाहिए, कौन करेगा? State Board करेगा। Ordinary and advanced curriculum in all subjects should be introduced in phased manner and textbook of teaching aids should be revised from time to time and teachers should be oriented with the changes in the curricula through in-service training. इन्होंने बोला कि जो टेक्स्ट बुक है, जो सिलेबस है, उसको टाइम टू टाइम हमें रिवाइज करते रहना चाहिए और हर फेज को, हर स्तर पे अलग अलग किस्म का हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और जो भी टीचर्स है, टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग देना चाहिए, मतलब जो टीचर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए और इन ट्रेनिंग के द्वारा इनको हमें जो भी नया करिकुलम हमने इंट्रोड्यूस किया है उसको उसके साथ इनको वाकिफ कराना चाहिए, ठीक। इन नॉन वोकेशनल स्कूल is a common curriculum should be provided for 10 years and specialization to be introduced at हायर सेकेंडरी। तो इन्होंने बोला कि 10 साल तक नॉन वोकेशनल दो और स्पेशलाइजेशन एजुकेशन सिर्फ हायर सेकेंडरी पे दो, मतलब जहाँ पे वोकेशनल टेक्निकल सब आ जाएगा। इन लोअर सेकेंडरी स्टेज द करिकुलम मस्ट इंक्लूड 3 लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड मदर टंग, ठीक, और रीजनल लैंग्वेज। तो 8, 9, 10 पे आप लोगों को मिला ही होगा इंग्लिश, हिंदी और असामीज, ठीक है। In addition, there must be subject like mathematics, history, geography, and moral education. At the higher secondary stage, there should be 2 language like English and mother tongue. Yes, Assamese या फिर alternative English होना चाहिए। पहले 3 था, उसके बाद हायर सेकेंडरी पे आते ही कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक। इनका दूसरा रिकमेंडेशन था वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन और ज़्यादा वोकेशनल होना चाहिए। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है और बाकी जो भी आगे है, ठीक, ये सब हम अगले क्लास पे डिस्कस करेंगे। आज इतने में ही हम समाप्त करते हैं क्लास को, ठीक। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है ये हम अगले क्लास पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो, ठीक है। आप लोग लाइक्स वगैरह करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो और शेयर भी नहीं करते और बहुत सारे बच्चों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो करो, थोड़ा सा रहम दिखाओ। इतना ज़्यादा लाइक्स, इतना ज़्यादा शेयर, इतना ज़्यादा सब्सक्राइब अपने साथ रख के कहाँ को जाओगे, ठीक है। तो इधर आ जाओ, इधर सा थोड़ा सा इधर दे दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कैसा लगा वो पूरा का पूरा फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स पे दे देना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन पे जाना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं सारा नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। See you soon in next class. Till then, take care. Thank you.